बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 8 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.1। इसमें मैंने कहा था 8 के ए पार्ट से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। पहले हम टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास डेटा है 100 स्टूडेंट्स का जो अपीयर हुए हैं इन एन एग्ज़ाम। 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, जो कहना है हमारा, ठीक है। एंड वाली मैंने कहा था स्टेटमेंट पढ़नी है। फाइंड इफ देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द फेलिंग इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो मैथ में फेल हुए हैं डल स्टूडेंट हैं और जो स्टैट में हुए हैं डल स्टूडेंट, उनके बिटवीन आपने एसोसिएशन फाइंड करनी है। लेट ए रिप्रेजेंट, पहला उसने कहा बिटवीन द फेलिंग इन मैथमेटिक्स, ए रिप्रेजेंट फेल्ड इन मैथ। इसी तरह बी रिप्रेजेंट करेगा फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखें ए रिप्रेजेंट कर रहा है फेल्ड इन मैथमेटिक्स में और बी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिस्टिक्स में। अब इनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स फाइंड कर लेते हैं, जिनमें नोट आएगा अल्फा will represent not failed, ठीक है, इन मैथ। इसी तरह बीटा रिप्रेजेंट करेगा नॉट फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ आ जाता है हम नेक्स्ट। अब आप ये तो पूछेंगे सर कि ये तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, यहाँ ये ए हमारे पास फेल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि हमें उसने बता दिया आपने एसोसिएशन इन दोनों के बिटवीन ही फाइंड करनी है फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी वजह से हमने पॉजिटिव एट्रीब्यूट को एज ए फॉर नेगेटिव एट्रीब्यूट यूज़ किया। अब यहाँ आ जाते हैं हम नेक्स्ट। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ए रिप्रेजेंट नॉट फेल्ड स्टूडेंट एंड अल्फा रिप्रेजेंट फेल्ड स्टूडेंट, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ दो टेबल बनेंगे, दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास। एक है फेल्ड इन मैथ की इधर मैं लिख लेता हूँ, और इसी तरह स्टैट की ऊपर लिख देते हैं। मैथ वाले हैं हमारे पास, ये है ए एंड अल्फा। इसी तरह स्टैट वाले हैं हमारे पास बी एंड बीटा। अब यहाँ टेबल हमारे पास एक जनरेट हो जाएगा दो एट्रीब्यूट्स का, इन विच मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब एन है हमारे पास, यहाँ पहले एन लिख लें 100। ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी आ जाएगा, अल्फ़ा को बी से करें अल्फ़ा बी आ जाएगा। आपने इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लेने। ए को बीटा से करेंगे ए बीटा आ जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा को बीटा से करेंगे अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ सारे आंसर हमने खुद ही फाइंड करने हैं। कहते हैं 100 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और उनमें से जो फेल हुए हैं मैथमेटिक्स वो 50 थे। मैथमेटिक्स के जो फेल्ड मैंने कहा रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ठीक है, फेल्ड हुए हैं वो 50 हैं। इसी तरह बीटा यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये अल्फ़ा इधर आ जाएगा इसके सामने, बीटा यहाँ इसके सामने, बी भी अपने सामने ही आ जाएगा। अब एट्रीब्यूट ए हमारे पास आ गई 50 और ये टोटल तो 100 है। अगर मैं यही फाइंड कर दूँ अल्फ़ा तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 100 के इक्वल होते हैं इन दोनों का टोटल, और ये इन दोनों का टोटल यहाँ पर होता है। अब साथ ही हमें कह रहे हैं 60 फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैट में जो फेल हुए हैं वो बी से रिप्रेजेंट हम कर रहे थे, वो 60 हैं। और फिर साथ कहता है 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में ही फेल हो गए, ठीक है। अब मैथ में फेल कौन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। स्टैट में फेल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी से। ए बी, यानी कि दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 40। ये हमारे पास 40 आ गए। अब इन सब को आपने तीनों को फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये हमारे पास एट्रीब्यूट जो हैं इंडिविजुअल वाली, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब ये 60 है, टोटल है 100 में से 60 माइनस करेंगे तो ज़ुबानी आपके पास आ जाएगा
40, ये हमारे पास आ गया 40, 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ हमने फाइंड करें इनको, इधर से फाइंड कर लें चाहे इधर से, आंसर सेम आएगा। देखें इन दोनों का जो अल्टीमेट क्लासेस हैं, इनका जो मजमुआ है, आप कह लें हासिल जमा, वो इक्वल होता है ए एट्रीब्यूट की। अब 40 प्लस 10 ये 50 होता है, ये 50 में से 40 निकालेंगे 10 आ जाएगा। अब इसी तरह इसका फाइंड कर लेंगे, बीटा हमारे पास होगा इक्वल टू ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब हमें बीटा मालूम है, अल्फ़ा बीटा फाइंड करना, बीटा में से माइनस कर देंगे ए बीटा, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा किससे आएगा, बी में से, ये माइनस करेंगे 30 माइनस करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके भी देख लें क्या बीटा इक्वल वाकई ही है ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा के। देखें 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, तो हम कहेंगे ये करेक्ट है। अब इसी तरह अगर आप फाइंड करना चाहें अल्फ़ा बी को, तो आप इस वाले कॉलम से इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, 60 में से 40 माइनस कर देंगे 20 आ जाएगा। अगर आप इस तरह से फाइंड करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, 50 में से 30 माइनस करेंगे तो भी 20 आ जाएगा। ठीक है, इनको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपने सिर्फ समझ के इनको सोल्व करना होता है। अब हमने फाइंड करना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही कहना है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये किस तरह से बनेगा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ आप लोगों को। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा, इसी तरह माइनस अल्फ़ा बी मल्टीप्लाई बाय ए बीटा डिवाइड बाय, सारा फार्मूला इसी तरह नीचे कॉपी पेस्ट कर देना है, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बी मल्टीप्लाई बाय ए बीटा, दरमियान में सिर्फ आपने प्लस डाल दी है। अब यहाँ ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं यार, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये जिस तरह फार्मूला ऊपर लिखे इसी तरह नीचे लिख देना, 40 मल्टीप्लाई बाय 30 20 मल्टीप्लाई बाय 10, दरमियान में प्लस डाल देनी है। यहाँ आपका आ जाएगा क्यू का आंसर क्या आ रहा है, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करनी है बच्चों आपने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 40 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है नई ब्रैकेट, फिर करना है 40 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.71। आप लोगों के पास तो आ रही होगी 0.71 समथिंग इस तरह। नेक्स्ट भी आपने 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना है। 2 डिजिट तक किस तरह फिक्स करेंगे, 7 का पार्ट देखकर। ठीक है, उसमें मैंने मेथड बताया किस तरह से आप लोगों ने फिक्स करना है। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।